अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि बीएस साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर। स्कोप के ऊपर बात करेंगे, मेरा अपना इसके ऊपर ओपिनियन क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 10 ऐसी जॉब्स हैं जो रोल्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, उनके नाम बताने लगा हूँ, अपने पास नोट कर लें, क्योंकि जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो आप भी परेशान होंगे कि अप्लाई कहाँ पे करना है और किन किन जॉब्स को ढूंढना है, सर्च करना है। तो लिख लें, इस चीज़ को सबसे पहले लिख लें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सबसे पहले आप ये जॉब देखें, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो जॉब टाइटल है वो है आईटी सिक्योरिटी सपोर्ट ऑफिसर। तीसरे नंबर पे आता है नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नीशियन। चौथे नंबर पे आता है पेनिट्रेशन टेस्टर। फिर आता है मालवेयर एनालिस्ट। फिर उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट। ये एक बहुत अच्छी जॉब है जो पर्सनली मैं इसको पसंद करता हूँ। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, आप क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं उनको आप मेंटेन करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर आप काम करते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, आप ये भी एक जॉब होती है जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी के स्टैक्स होते हैं, आप सबके ऊपर काम कर रहे होते हैं और आप ओवरऑल एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसके बाद ऐप सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है या वेब सिक्योरिटी इंजीनियर है, ये दोनों टाइटल भी होते हैं, जॉब्स आती हैं इसके रेलेवेंट भी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब जिसका आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या एनजीओज में काफ़ी ज़्यादा रोल नज़र आएगा, वो होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट। तो ये डिफरेंट जॉब रोल्स हैं जिनके ऊपर आप बीएस साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई हम अप्लाई किस जॉब पे करें। तो ये जॉब्स मैंने आपको बता दी हैं, इन सारी जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मार्केट के अंदर अभी जो कंडीशन है पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो मेरे अंदाज़े मुताबिक ये है कि आपको इनिशियली तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कि आपको 20,000 से लेके 40-45 हज़ार तक की जॉब मिल सकती है, इंटर्नशिप मिल सकती है एक्चुअली। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ कितना है, किस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, तो इतनी आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी इतने स्टिपेंड पे। उसके बाद अगर आपका जब एक्सपीरियंस जो है वो 3-4 साल का हो जाएगा तो आपको आपकी जो सैलरी रेंज है वो 1 लाख से 3 लाख तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन अगेन कि किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका 5-6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तब आप 3 लाख से लेके 7 लाख तक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कमा सकते हैं। अपर रेंज में कभी भी नहीं देता, कोई सीलिंग में कभी भी नहीं बताता किसी को भी, क्योंकि अगर आपका जो स्किल सेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप जितना चाहें कमा सकते हैं। आप बाहर मुल्क जाएंगे तो आप और भी ज़्यादा कमाएंगे। एक चीज़ याद रखें कि जब आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कोडिंग में आप एक्सपर्ट हो, स्पेशली लॉजिक में आपका लॉजिक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपकी जो किसी लूप होल को आइडेंटिफाई करने की जो सलाहियत है आप उस नज़र से देखें जिस नज़र से कोई क्रिमिनल देखता है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो साइबर थ्रेट्स होती हैं उनको रोक सकते हैं। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा करियर है, क्योंकि मैं पर्सनली एक स्टूडेंट को जानता हूं जिसको ड्यूरिंग एजुकेशन एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पाकिस्तान के अंदर उसने ऑफ़र दे दी थी जॉब की कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें। जितना मुझे याद पड़ता है तो उस स्टूडेंट ने अपनी डिग्री बाद में पूरी भी नहीं की और उसकी पहले जॉब हो गई थी और उसने डिग्री ही छोड़ दी थी बाद में, क्योंकि उसको सरकारी जॉब मिल गई कि जी आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो आप आ जाएँ हमारे साथ काम करें। तो जब आपका स्किल बहुत अच्छा होता है तो आपको ज़रूरत नहीं होती किसी से जॉब मांगने की, भी लोग आपके पास खुद आते हैं, आपको ऑफर्स देते हैं और हर चीज़ बेहतरीन चलती है। तो आप जब साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो ये याद रखें कि आप हर तरह की थ्रेट को आपने रोकना है। आपने हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है जहाँ जहाँ पे थ्रेट हो सकता है, आपके पास स्किल ऐसा हो कि आप उस थ्रेट को ना कि एलिमिनेट कर सकें सिर्फ, बल्कि उसको पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप उसको रोक भी सकें। तो आपको सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आप अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप अच्छा कमाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए,
तो आप प्रोग्रामिंग को भी सीखें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को भी सीखें और बैकएंड का नॉलेज भी लें, और नेटवर्किंग, जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं या हार्डवेयर की जो नेटवर्किंग की डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, पोर्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए।